जय हिंद दोस्तों। देखिए, इंडिया पोस्ट में दोस्तों यानी भारतीय डाक विभाग में जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक का दोस्तों नया वैकेंसी 2023 के लिए निकल के आ चुका है, जिसके लिए दोस्तों 3 अगस्त से ऑनलाइन इसका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो टोटल सीट है 30,041 और इस वैकेंसी का सबसे बड़ा बात यह है कि इस पे कोई एग्जाम नहीं होता है। इस पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके 10th के परसेंटेज ऑफ मार्क्स के आधार पर होगा। किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, कोई इसके लिए आपको किताब नहीं खरीदना है, कहीं आना जाना का टेंशन नहीं है। तो दोस्तों ये वैकेंसी काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को जरूर से जरूर भरना चाहिए। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, महिला भी फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं और सीट भाई बहुत ज्यादा 30,041 वैकेंसी है। योग्यता केवल 10वीं पास। आप लोगों का कंफ्यूजन है ना कि सर कंप्यूटर चाहिए, क्या चाहिए, तो कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों, केवल 10th पास है तो भर सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर वगैरह के बारे में क्या कहा गया है इस वीडियो में सारा A to Z हम बताएंगे, तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप लोगों को सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर प्रकार का वैकेंसी का अपडेट मेरे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट कितना हो गया 30,041। आपको बस एक सीट से मतलब है, हो सकता है आपका सिलेक्शन पक्का हो, क्योंकि दोस्तों कितना परसेंटेज इसका कट ऑफ जाएगा इसका कोई अभी पता नहीं है। ठीक है, फाइनल जो मेरिट बनेगा कंप्यूटर से ऑटोमेटिक जो जनरेट होगा मेरिट लिस्ट, वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो आपको बस भरना है तो भरना है। ठीक है, योग्यता की बात करेंगे तो 10th पास ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप सीबीएसई बोर्ड के हैं फिर भी भर सकते हैं, स्टेट बोर्ड के हैं फिर भी भर सकते हैं। आपका 10th में कितनों भी परसेंटेज है आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। भरने के लिए परसेंटेज का जरूरत नहीं है, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो परसेंटेज के आधार पर ही आपका इस पे सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, इसके बाद बात करेंगे उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 23 अगस्त 2023 तक इस दिन से आपका एज काउंट करेगा। ठीक है, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं यानी यूआर से, तो आपका 18 से 40 साल दोस्तों एज लिमिट है। एज का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा एज लिमिट मांगा है। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, किसको किसको रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन यानी छूट मिलेगा, एससी एसटी को भाई 5 साल का एज में छूट यानी रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ये भी बताएंगे। देखिए, फी की बात करेंगे, भरने में कितना पैसा लग रहा है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन 3 कैटेगरी के विद्यार्थियों को 100 रुपए पेमेंट आपको करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं उनका दोस्तों पेमेंट नहीं लगेगा, उनका 0-0 में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट कौन कौन सा है, पोस्ट को ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें 3 तरह का वैकेंसी है। एक है बीपीएम जिसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, इस पे 12,000 से लेकर के 29,380 तक आपका इस पे सैलरी होगा। इसके बाद एबीपीएम और डाक सेवक है जिसपे आपका 10,000 से स्टार्टिंग सैलरी है और सैलरी दोस्तों 24,000 के आसपास तक आपका रहेगा शुरुआती वेतन। तो वेतन काफी मस्त है भाई, वेतन आगे चल के बढ़ जाता है। अभी जो ज्वाइनिंग किया था पिछले साल या उससे पहले, उस सबसे पता कीजिएगा कि अभी सैलरी कितना मिल रहा है। क्या 10,000 और 12,000 ही मिल रहा है? ऐसा नहीं है, सैलरी दोस्तों काफी बढ़ जाता है। इसे शुरू में नहीं देखना है कि 10,000 है कि 12,000 है, आपको भर देना है। ठीक है, 10,000 और 12,000 शुरू में भी कम नहीं है दोस्तों, और जैसे 3-4 साल पुराना हो जाइएगा ना तो आपका वेतन अच्छा खासा बढ़ जाता है। ये परमानेंट वैकेंसी है, आपका जो दायरा रहता है वो भी ज्यादा टेंशन वाला नहीं है, नजदीक में ड्यूटी करना है, बहुत मस्त वैकेंसी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका पोस्ट डिटेल। 3 तरह का पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। ठीक है, अब जो अदर योग्यता को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है विद्यार्थियों का कि सर एडिशनल जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो क्या जरूरी है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला एक एक करके क्लियर करते हैं। नंबर 1, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर क्या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
बिल्कुल नहीं। इस पे लिखा है स्पष्ट कि नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को ओपन करना, कीबोर्ड माउस, थोड़ा बहुत दोस्तों आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और आजकल तो कंप्यूटर का लगभग सभी को ज्ञान है ही है, ठीक है। ज्ञान को दोस्तों प्रूफ नहीं करना है, मतलब ज्ञान है तो है, बाद में नहीं है तो सीख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर के सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है, ठीक है। और नॉलेज का टेस्ट कब होगा? सिलेक्शन होने के बाद, तो आप सीख लीजिएगा बाद में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी भर सकते हैं। इसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, भाई इस पे आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। तो बताइए ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसको साइकिल चलाना नहीं आता है? सभी को आता है, ऑब्वियसली बाइक चलाना आता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका तीसरा नंबर है कि लोकल भाषा आपको आना चाहिए। जिस भी क्षेत्र से आप फॉर्म को भरिएगा, जैसे यदि आप गुजरात से फॉर्म को भरिएगा तो आपको गुजराती आना चाहिए, ठीक है। यदि आप महाराष्ट्र से भर रहे हैं तो आपको मराठी आना चाहिए, समझ में आ गया। बंगाल से भरोगे तो बंगाली आना चाहिए, असम से भरोगे तो असमी आने चाहिए। यानी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहीं से आप फॉर्म को भरिएगा, समझ में आ गया। यदि आप झारखंड, यूपी, बिहार से हैं तो आप इधर उधर फॉर्म भर सकते हैं जहां जहां हिंदी भाषा है, ठीक है। तो जिस भी भाषा का आपको नॉलेज है उस क्षेत्र में आप फॉर्म को भर सकते हैं, समझ में आ गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों आपको वहीं पर रह के काम करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना होगा, तो भाषा का यदि ज्ञान होगा तभी ना आप वहां पर बातचीत कर पाइएगा। जैसे यदि आप बिहार से हैं और फॉर्म भर देते हैं तमिलनाडु से या आंध्र प्रदेश से, तो आपको वहां पर तेलुगु, कन्नड़ ये सब भाषा नहीं आता है, तो आप वहां पर काम करने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, समझ में आ गया। तो हिंदी भाषा यदि आप जानते हैं तो हिंदी भाषी जो राज्य है वहां से आप फॉर्म को भरिए। जैसे आप बिहार से हैं तो आप राजस्थान में भरो, उत्तर प्रदेश में भरो, बिहार में भरो, झारखंड में भरो, दिल्ली में भरो, खुद अपने राज्य में भरो, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद 10th में आपको मैथ और इंग्लिश होना जरूरी है। 10वीं में आपका मैथ और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट होना जरूरी है, जो कि सभी का है कि नहीं? आपका मैथ और इंग्लिश 10th में है कि नहीं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है कि लगभग सभी का है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है दोस्तों इसका योग्यता, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, सबके पास है, ये नॉर्मल योग्यता है, ठीक है। 10th पास कितनों भी परसेंटेज है भर सकते हो, समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, चयन इस पे कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस इसका बहुत सिंपल है, नो एग्जाम। पहले तो तय है कि एग्जाम आपका नहीं होगा, केवल 10th के परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो कितना परसेंटेज में भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सिलेक्शन क्या होगा? नो एग्जाम। कैसे होगा तब? मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन 10th का परसेंटेज। 10th में यानी 10वीं में आपने जितना भी मार्क्स लिया है, ठीक है, उससे मेरिट लिस्ट बनेगा और जिसका सबसे ऊपर रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो 10th का परसेंटेज जो है यही आपका मेन है। आपका 12th में कितनों परसेंटेज है इससे मतलब नहीं है, आपने ग्रेजुएशन किया है इससे मतलब नहीं है, आपने 10th में क्या किया है इसी से मतलब है, ठीक है। 10वीं में आपका कैसा परफॉर्मेंस है सिर्फ इसी से मतलब है। तो 10th के परसेंटेज के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी हम बताएंगे कि कितना परसेंटेज में भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। उससे पहले यहां देख लेते हैं दोस्तों कि किस राज्य में कितना सीट है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो 3084 वैकेंसी है यूपी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3084 है। उत्तराखंड उसके बगल में 519 वैकेंसी है भाई यूके में। बिहार की बात करेंगे तो यहां भी बहुत ज्यादा सीट है, 2300 यानी 2300, 2300 बिहार में सीट है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए 721 वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में। दिल्ली में भाई ओनली 22 सीट है, ठीक है। राजस्थान में 2031 वैकेंसी है राजस्थान में, ठीक है। हरियाणा की बात करेंगे तो 215 वैकेंसी है हरियाणा राज्य में। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 418 वैकेंसी है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में देख सकते हैं 300 यहां पर सीट रखा गया है। और झारखंड की बात करेंगे तो 530 वैकेंसी है झारखंड में, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे एमपी तो 1565 वैकेंसी है एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसके बाद केरला को देख लेते हैं तो 1508 वैकेंसी है केरल राज्य में। पंजाब की बात करेंगे तो 336 वैकेंसी है पंजाब में,
ठीक है। महाराष्ट्र देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा सीट है, 3154। महाराष्ट्र में 3154 वैकेंसी है, 3154। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो 500 वैकेंसी है। हालांकि यहां पर सीट ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं दोस्तों इस पे, तो 500 वैकेंसी है नॉर्थ ईस्ट में। ओडिशा की बात करेंगे तो 1279 वैकेंसी है ओडिशा में। कर्नाटका में देख सकते हैं 1714 सीट है कर्नाटक में। तमिलनाडु में दोस्तों 2994 यानी 2994 वैकेंसी है तमिलनाडु में। असम की देख लेते हैं तो 855 वैकेंसी है असम में। गुजरात में दोस्तों 1850 सीट है गुजरात में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों देखिए 2127 वैकेंसी है पश्चिम बंगाल में। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों 1058 वैकेंसी है, 1058 आंध्र प्रदेश में। तो ये दोस्तों इसका वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कि कहां पर कितना सीट रखा गया है। अब सवाल विद्यार्थी पूछते हैं कि हम यूपी के हैं तो क्या हम यहां पर पश्चिम बंगाल में जाके फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि आप यूपी के हैं, आपको बांग्ला भाषा का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आपको हिंदी भाषी के राज्य हैं। आप कौन से भाषी के राज्य हैं? हिंदी भाषी के राज्य हैं। तो आप बिहार में जाके फॉर्म भरिए, उत्तराखंड में भरिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी भर सकते हो, हरियाणा में भरो, राजस्थान में भरो, झारखंड में भरो, तो ये भर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको भाषा आना चाहिए, लोकल भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए, ठीक है। और 10th में वो स्टडीड भी होना चाहिए। समझ में आ गया? अब बात करेंगे कि कितना परसेंटेज में भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मेरा 90% है, मेरा 80% है, मेरा 70% है, कोई बोलता है मेरा 60, 64, 65 है, कोई बोलता है मेरा 50% है। तो किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए? तो सबसे बड़ा सवाल ध्यान दीजिएगा यहां पर दोस्तों कि कितना परसेंटेज में भरना चाहिए। तो देखिए इसका कट ऑफ जो है वो हर साल दोस्तों लगभग थोड़ा बहुत चेंजिंग होता रहता है, ठीक है। लेकिन यदि आप देखोगे पुराने डेटा को तो 90% से प्लस वालों का सिलेक्शन दोस्तों होने का ज्यादातर चांस रहता है। कभी कभी दोस्तों 80% से जिसका प्लस है 81, 82 उसका भी सिलेक्शन हुआ है और होता ही है। तो दोस्तों इसका कोई अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपका कितना परसेंटेज में सिलेक्शन होगा, ठीक है। विद्यार्थी कितने परसेंटेज वाला अप्लाई करते हैं, जिस क्षेत्र से आप भर रहे हैं फॉर्म को उस क्षेत्र से अप्लाई करने वाले का परसेंटेज क्या है, ये तो आपको अभी पता नहीं है। ये जब डेटा इंडिया पोस्ट जारी करेगा तब आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से, मेरे हिसाब से यदि आपका मार्क्स 70% से प्लस है तो आपको एक चांस आजमाना चाहिए, ठीक है। यदि 70% से प्लस नंबर यदि आपका है 10th में तो आप एक बार चांस आजमा सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो। भरने में 100 रुपया लग रहा है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को, SC ST महिला और PH को पैसा ही नहीं लग रहा है। तो भर दीजिए, फोन उठाइए और भर दीजिए और छोड़ दीजिए। ना इसके लिए किताब खरीदना है, ना ही कहीं इसका कोई सिलेबस है, ना ही एग्जाम देना है, नहीं कहीं आना जाना का टेंशन है। तो भर दो और देखो होता है कि नहीं होता है। तो यदि 70% तक मार्क्स आपका है तो आप इसके लिए एक बार चांस ले सकते हो, भर सकते हो। हालांकि ज्यादातर उम्मीद रहता है कि 90% से प्लस वालों का हो ही जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये हुआ है कि ये भी बेचारे चूक गए हैं, 90% वालों का भी नहीं हुआ है। और आप बहुत सारा आप लोग देखते होंगे जब लिस्ट जारी होता है तो उस पर दोस्तों किसी विद्यार्थी का आप लोगों ने पिछले बार 100% भी देखा होगा, तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। 100% वो जो मार्क्स अपलोड करते, कुछ भी अप्लाई करते समय भर दिए थे, तो वो दोस्तों जब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको उस पर छांट देगा। यदि आपका मानते हैं 85% है, आप भर देते हो 90%, कुछ भी भर देते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। वो क्या होगा, जब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तभी आपको छांट दिया जाएगा। तभी तो पकड़ा ही जाओगे ना। अभी यदि गलत भर रहे हो फॉर्म भरते समय तो बाद में तो दिक्कत होगा ही होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी इससे मतलब हतोत्साहित हो जाते हैं कि अरे 100% वाला आ गया है, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, वो गलत डेटा होता है। कुछ भी लोग भर देते हैं 100%, 99%। मानता हूं कि 99% बहुतों का है, सही भी है, लेकिन कुछ कुछ गलत भी भर देते हैं जो कि कागजात सत्यापन होता है तभी छंटनी हो जाता है उसका, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय जो भी आपका जेन्युइन मार्क्स है, जो भी आपका ऑथेंटिक मार्क्स है, मार्कशीट में जितना भी लिखा हुआ है एकदम पॉइंट टू पॉइंट, जैसे यदि 98.4% है तो इतना ही भरना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 98.5% कर देना। 98.4 है तो 98.4 को ही फिलअप करोगे, ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ाने की कोशिश नहीं करना। नहीं तो यदि आपका सिलेक्शन हो भी जाता है ना तो बाद में छंटनी हो जाएगा, आप छंटा जाओगे, ठीक है। फॉर्म भरते समय जो भी आपके मैट्रिक में मार्कशीट होगा, नाम का स्पेलिंग, मार्क्स, सारा चीज DOB उसी से भरना, क्योंकि जो DV होगा उसी से चेक करके होगा,
आपको मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सारा चीज मैच करेगा, तब आपका सिलेक्शन इस पे होगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों इंडिया पोस्ट जीडीएस का नया वैकेंसी आया है। टोटल 30,041 वैकेंसी है। तो आप इसके लिए कौन कौन फॉर्म को भर रहे हो, कितना आपका परसेंटेज है, किस राज्य के विद्यार्थी हो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, नहीं किया तो कर लेना। इससे रिलेटेड और भी वीडियो आएगा, और जो भी वैकेंसी, जॉब, नौकरी आता है, सारा का अपडेट दोस्तों मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है मोहन सर। हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आई होप दोस्तों सारी चीजें मैंने क्लियर करके आप लोगों को अच्छे ढंग से समझा दिया है। यदि इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे सारी चीज क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।